ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बाड़ाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। पंजाब के अंबाला नगर की श्रीमती प्रभजोत कौर ने एक प्रश्न पूछा है। उनका प्रश्न इस प्रकार है। व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपका सत्संग प्रतिदिन सुनती हूँ एवं उसे अन्यों को भी सुनाती हूँ। मैंने नाम जप वृद्धि किस प्रकार कर सकते हैं इस शीर्षक अंतर्गत सत्संग में आपको बताते हुए सुना है कि अपशब्द बोलने से नाम जप का फल नष्ट होता है। इससे मेरे मन में एक प्रश्न उभरा है कि यदि किसी ने हमें अत्यधिक कष्ट दिया हो और उसका ध्यान आते ही यह विचार आए कि वह दुष्ट व्यक्ति है और उसने हमें किस प्रकार से कष्ट दिए हैं, यह सब यदि हम किसी को बताते हैं तो क्या इससे भी नाम जप का फल नष्ट होता है? और यदि हमारे जीवन में किसी व्यक्ति ने हमें अत्यधिक दुख पहुंचाए हो और हमारे साथ छल कर स्वयं को सज्जन सिद्ध करने का प्रयास करे तो ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रताड़नाओं से वैचारिक स्तर पर कैसे मुक्ति पाएं? श्रीमती कौर के इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। जानकर आनंद हुआ कि आप इस सत्संग श्रृंखला को ध्यान से सुनती भी हैं एवं इसे अन्यों को भी सुनाती हैं। यही धर्म प्रसार है एवं इससे आप पर ईश्वरीय कृपा होगी। अधिकांशतः जब भी कोई व्यक्ति हमें कष्ट देता है तो हमें लगता है कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया और हम उनके द्वारा दिए गए क्लेशों के विषय में विचार कर उद्विग्न रहते हैं। अनेक बार जब हमें हमारे कोई निकटतम संबंधी से या प्रिय व्यक्ति से कष्ट मिलता है तो हम उन बातों को भूल नहीं पाते हैं और उसे स्वयं तो स्मरण कर दुखी होते ही हैं, उसे अन्यों को भी सुनाते रहते हैं। इसी संबंध में अपना एक अनुभव बताती हूँ। ख्रीस्ताब्द 2012 में मैं धर्मयात्रा के मध्य चेन्नई में एक साधक कुटुंब के घर पर कुछ दिवस रुकी थी। उस घर की स्त्री ने साधना आरंभ की थी एवं हम एक ही आयु वर्ग की थी, अतः वे मुझसे सखी समान अपनी मन की बातें किया करती थीं। किंतु मैंने पाया कि जब भी वे वार्तालाप करती थीं तो सभी विषयों में यह तथ्य अवश्य डाल देती थी कि किस प्रकार उनकी सास ने विवाह के प्रथम 2 वर्ष तक उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया था और वे उनसे इतना घृणा करती थीं कि उन्होंने अपने पति से कहकर उन्हें कुछ दूरी पर ही एक नई सदनिका अर्थात फ्लैट में रहने हेतु बाध्य कर चुकी थी एवं उनके पति प्रत्येक दिवस कार्यालय से आने के पश्चात अपनी माताजी के पास जाते थे और वहीं उनके साथ भोजन कर देर रात्रि में आते थे। यह क्रम अनेक वर्षों से चल रहा था। 5 दिवस तक उस स्त्री की व्यथा सुनने के पश्चात मुझे लगा कि उन्हें इस संबंध में उचित दृष्टिकोण देना अति आवश्यक है। इसीलिए एक दिवस जब वह पुनः अपना दुखड़ा लेकर बैठ गईं, तो मैंने उन्हें मध्य में ही टोकते हुए कहा कि क्या आप अपनी सासू माँ से पुनः किसी जन्म में संबंध रखना चाहेंगी? तो वे अत्यंत उत्तेजित होकर बोलीं, कदापि नहीं, मैं तो उन्हें अपने स्वप्न में भी देखना नहीं चाहती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप जिस प्रकार से विवाह के 14 वर्ष पश्चात भी भूतकाल में घटित हुई छोटी से छोटी घटनाओं का विवरण देती रहती हैं, इससे तो यही लगता है कि आपकी सासू माँ मात्र शरीर से यहाँ नहीं है, मन से तो वह यही है
और आप एक तथ्य जान लें कि आप अपनी भूतकाल के प्रसंगों का स्मरण कर जितना अधिक अपनी सासू माँ के विषय में विचार करेंगी या किसी को बताएंगी, उनके प्रति आपके मन में घृणा या आक्रोश के संस्कार उतने ही दृढ़ होंगे एवं अगले किसी जन्म में आपका उनसे पुनः कोई संबंध निर्माण होगा और अगले जन्म में आप उनको कष्ट देंगी एवं यदि इसी जन्म में आपको हुए कष्टों के कारण आपके लेन देन समाप्त हो चुके हैं तो आपकी उनके प्रति आक्रोश एवं घृणा के कारण नए लेन देन का संस्कार निर्माण होगा और पुनः किसी जन्म में आप उन्हें प्रताड़ित करेंगी और यह क्रम चलता ही रहेगा। यह सब सुनकर वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं और उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा उनसे अब किसी भी जन्म में सामना ना हो, इस हेतु मैं क्या करूं, आप मुझे बताएं। जी हाँ, इस तथ्य का ध्यान रखें कि जब भी आपको कोई कष्ट देता है तो यह दो कारणों से हो सकता है। एक तो यह कि पूर्व जन्मों में आपने भी उन्हें कष्ट दिया होगा एवं दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपको कष्ट देने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति दुष्ट होगी और वह अपने क्रियामाण से आपको कष्ट देकर अपने लिए नए पाप कर्म निर्माण कर रहा है। किंतु दोनों ही स्थितियों में यदि आप उनके द्वारा दिए गए दुखों को नहीं भूल सकते हैं और अनेक वर्षों तक इस विषय में सोचते रहते हैं या सबको बताते रहते हैं, तो इससे आपके मन में उस व्यक्ति के विषय में नया संस्कार निर्माण होगा या पूर्व के संस्कार जो लेन देन समाप्त होने के कारण क्षीण हो गए थे वे पुनः दृढ़ होंगे। अतः यदि आप ऐसे व्यक्ति का पुनः किसी जन्म में सामना नहीं करना चाहते हैं तो उसे मन ही मन क्षमा करें एवं ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे ही आपके साथ न्याय करें और आपको सद्बुद्धि दे कि आपके मन में उनके विषय में सतत घृणा, आक्रोश या प्रतिशोध की भावना के विचार न आए। यह प्रार्थना आपको बार बार करनी होगी। यदि आपने उन्हें मन से क्षमा कर उनके विषय में विचार करना छोड़ दिया तो उस व्यक्ति को तो उसके पाप कर्म के कारण फल भोगना ही होगा, किंतु उसमें आप पुनः किसी जन्म में सहभागी नहीं होंगी। यही क्षमा का महत्व है एवं उसकी शक्ति भी। ईश्वर प्रत्येक जीव को उसके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं एवं चित्रगुप्त देवता सभी व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा भी रखते हैं। अतः आपके साथ अन्याय करने वालों को उनके कर्मों के कारण उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। आप ईश्वर का कार्य ईश्वर को ही करने दें एवं अपनी प्रवृत्ति में सुधार लाने का प्रयास करें। मुझे भान है कि यह करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि मेरे जीवन में भी कुछ लोगों ने एक समय में मुझे अत्यधिक मानसिक प्रताड़नाएं दी थीं, किंतु ईश्वरीय कृपा के कारण मुझे अध्यात्म का यह सिद्धांत ज्ञात था। अतः मैंने प्रयत्न कर उन्हें मन से क्षमा कर दिया और परिणाम यह हुआ कि मेरे मन में उन लोगों के विषय में कभी भी विचार नहीं आते हैं। अतः यह न सोचें कि आपको मैं कुछ ऐसा सुझाव दे रही हूँ जिसे अपने जीवन में उतारना संभव नहीं, अपितु आपको वह बता रही हूँ जिसे मैंने भी आत्मसात कर उसके परिणाम को देखा है। सांसारिक बंधनों का कारण हमारे मन में अंकित संस्कार ही होते हैं और ये संस्कार ही हमारे जीवन में आने वाले अधिकांश सुख दुख के कारण होते हैं। और आप जब भी किसी कर्म या विचार, चाहे वे इष्ट हो या अनिष्ट हो, उसे दोहराएंगे तो मन के विचार उतने ही दृढ़ होते जाएंगे। इसीलिए माया के संबंध में विचार कर उन संस्कार केंद्रों को पुष्ट करने के स्थान पर नाम जप को पुनः पुनः दोहराकर उस संस्कार को क्यों न दृढ़ किया जाए, जिससे हमारा कल्याण भी हो। यदि किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए दुखों को आप क्षमा मांगकर या नाम जप कर भूल नहीं पाती हैं, तो आप अपने मन को स्वयं सूचना दे सकती हैं। स्वयं सूचना से मन में किसी के प्रति अनुचित एवं सतत आने वाले विचारों को दृढ़ संस्कार बनने से रोक सकती हैं। स्वयं सूचना आप किस प्रकार से दे सकती हैं, यह जान लेते हैं। आज हमने सास और बहू के मध्य हुए प्रसंग को सुना है, उससे संबंधित स्वयं सूचना बताती हूँ। इससे बोध लेकर आप भी यथायोग्य स्वयं सूचना बनाकर अपने मन के विचारों को नियंत्रित कर सकती हैं। स्वयं सूचना
इस प्रकार दे सकते हैं। जब जब मेरे मन में मेरी सासू माँ के प्रति पूर्व काल के विचार आने के कारण मेरा मन अशांत होगा, तब तब मैं सतर्क हो जाऊंगी और मुझे भान होगा कि भूतकाल के प्रसंगों के विषय में निरर्थक विचार कर मैं उनके प्रति अपने मन के संस्कारों को दृढ़ कर रही हूँ। अतः मैं इस प्रकार का विचार करना पूर्णतः टालूंगी। इस प्रकार की स्वयं सूचना आप दिन में 5 सत्रों में दे सकते हैं एवं प्रत्येक सत्र में यह स्वयं सूचना 5 बार दोहराना है। आप चाहें तो अपनी स्वयं सूचना को एक कागज में लिखकर रख सकते हैं एवं उसे देखकर भी पढ़ सकती हैं। मात्र स्वयं सूचना देने से पूर्व अपने मन को 2 मिनट नाम जप कर एकाग्र कर लें एवं तब दें और 15 दिवसों के पश्चात अपने विचारों की समीक्षा कर देखें कि क्या आपके मन में इस स्वयं सूचना के कारण कोई परिवर्तन आया है, और यदि आया है तो कुछ दिवस इस स्वयं सूचना को छोड़ दें। यदि पुनः उस व्यक्ति के संबंध में निरर्थक विचार आने लगे तो स्वयं सूचना पुनः आरंभ करें। इस प्रकार मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों पर उचित प्रयास कर आप अपने मन के विचारों को योग्य दिशा दे सकती हैं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा था एवं इसके उत्तर से अनेक लोगों को लाभ मिलेगा, अतः इसे आज के सत्संग में सम्मिलित किया है। आशा करती हूँ कि जो भी जिज्ञासु एवं साधक इस सत्संग को सुन रहे हैं उन्हें भी इन दृष्टिकोणों से अवश्य लाभ हुआ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तो हिंदू राष्ट्रम।